यही है बेटा हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब आपको डेली चैप्टर वाइज आपको चीजें मिलती रहेंगी। तो ये है मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जहां पर आपको सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्या करना है, उसमें किसी भी नंबर, लेटर, अल्फाबेट जो भी आए वहां पर उसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले चीज हमने क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये सीरीज क्या होती है सर। तो सीरीज इज अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ डिजिट। ये सीरीज जो होती है ना, कुछ ऐसे डिजिट्स को बोला जाता है, जैसे अभी हमने देखा कि 2, 4, 6, 8, 10। मैंने बोला कि ये एक सीरीज है। तो ये सीरीज क्यों हुई, क्योंकि सर यहां पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, +2, +2, +2, है ना। कुछ ऐसी सीरीज रहेंगी जहां पर +2, +3, +4 ऐसे नंबर आएंगे, जैसे 2, 4, यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर 11 आएगा, फिर यहां पर 16 आ जाएगा। ऐसे करते हुए सीरीज चलती जाएगी। जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो +2 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +5 हुआ। तो ये भी एक सीरीज है बेटा, ये भी क्या है, हमारे पास एक सीरीज है। तो वही चीज बताई गई है, क्या बोला गया है कि अ सीरीज इज अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ डिजिट्स, लेटर्स, फिगर्स etc। इन अ सीरीज द टर्म्स फॉल, मतलब वहां पर जो टर्म्स होती हैं वो कैसी होती है, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल। कुछ रूल होता है, जैसे अभी मैंने एक रूल बताया था कि 1+2+3+4+ ऐसे करके। तो वहां पर ये चीजें क्या होती हैं, ये सभी क्या कहलाती हैं, सीरीज कहलाती है, जिनके बीच में कोई ना कोई एक फिक्स्ड पैटर्न हो, वो सब सीरीज कहलाती है। अब आपने बोला सर दूसरा नाम जो आपने बताया है हमें, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, ये क्या होगा। तो आप इसको देखो कि द सॉरी, अ पैटर्न इज अ डिजाइन और अ सेट ऑफ फिगर्स विच कंटेन्स नंबर और लेटर्स और बोथ। या तो उसमें नंबर्स होंगे या लेटर्स होंगे या फिर दोनों आ जाएं। आउट ऑफ दिस कैरेक्टर्स अ नंबर लेटर इज मिसिंग टू आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर और लेटर। जैसे बस ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि मैंने यहां पर एक सीरीज दे दी आपको, मैंने दे दिया यहां पर ए, मैंने दे दिया बी, डी, जी, इस टाइप से कोई सीरीज है शायद, देखना एक बार समझ में आ जाएगा, हो सकता है मैंने कुछ गलत ले लिया हो। जैसे यहां पर +1 किया हुआ है, मतलब ए के जस्ट बाद में क्या आ गया, बी, मतलब +1 हुआ है। यहां पर देखो सर, यहां पर जीरो गैप समझ लो या कुछ भी नंबर नहीं आएगा। बी के बाद क्या छूट गया बेटा, यहां पर सी छूट गया सर, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद क्या छूट गया, डी के बाद छूट गया सर यहां पर ई, एफ, फिर क्या आ गया जी, जी के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, एच, आई, जे, तीन छूटेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, के, यहां पर एल, एम, एन, ओ, और यहां पर क्या आएगा बेटा, पी आएगा। तो यहां पर एक सीरीज दिखी आपको, एक एक चीज बढ़ती चली गई यहां पर नंबर्स में। तो बस ये था कि यहां पर आपसे बोला गया था कि आपको यहां पर इंसर्ट करना है कि यहां पर क्या आएगा, और यहां पर आपको ये चीजें, ये सीरीज दी हुई थी, यहां पर एक बीच में गैप छोड़ दी गई थी। तो वही चीज बोल रहा है कि वहां पर भी आपको एक सीरीज मिलेगी, उन सीरीज के पैटर्न को आपको समझना है, और सीरीज को पैटर्न को समझने के बाद, जो भी सीरीज का पैटर्न रहेगा उसको समझने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, सर यहां पर जो भी चीज आनी होगी, जैसे अभी क्या आया, यहां पर के आया, तो वो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा। बस ये है हमारा जो चैप्टर का नाम था उसकी छोटी सी डेफिनेशन। बस फटाफट क्वेश्चंस पर पढ़ेंगे बेटा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो यहां पर फाइंड द मिसिंग नंबर विच विल कंटेन्स द गिवन सीरीज। आपको यहां पर बताना है कि कौन सा नंबर अगला होगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 1 है सर, 3, 7, 15, 31, एंड आपसे पूछा गया है कि अगला नंबर क्या होगा। इन नंबर्स को देखो, क्या देखना है, इनमें पैटर्न को समझो, क्या पैटर्न आ रहा है। सर अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहां 2 का गैप है, अच्छा। यहां सर, यहां तो 4 का गैप है, अच्छा। यहां सर 8 का गैप है सर, समझ में आ रही बात है। सर यहां पर 2 का गैप, यहां पर 4 का गैप, समझ रहे हो। जैसे अगर 1 में 2 को ऐड करूंगा, ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर आप 1 में 2 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3। 3 में 4 को ऐड किया, 3 में 4 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 7। फिर 7 में 8 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 15। ऐसे ही अगर इसमें मैं देखूं तो आपको एक ज्यादा नंबर देखना पड़ेगा, या फिर यहां पर अगला नंबर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ऐसे करके आप देख सकते हो। तो अगला नंबर क्या आ जाना बेटा हमारे पास, अगला नंबर आ जाएगा +32 करके। तो आप देखोगे 32 + 31 करोगे तो 63। मतलब यहां पर जो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। एक तरीका तो ये हुआ, है ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर मैं दूसरे तरीके से करूंगा, अच्छा बताओ बेटा क्या करोगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर लिखा हुआ है सर 1, 3, 7,
15, 31 और मुझसे पूछा गया है कि अगला नंबर क्या होगा। सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्या कि इस नंबर का मैं डबल कर दूं। मैंने डबल किया, 1 2 या 2, डबल 2 हो गया, और +1 कर दूं। +1 करने पे मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे, 3 मिल गया सर। इस नंबर को देखो, इस नंबर को डबल करो, कर दिया, +1 करो तो क्या मिलेगा सर 7। इस नंबर को देखो सर, 7 को डबल करो, +1 करो, ये आ जाएगा 15। आ गया, मिल गया। हाँ सर, 15 को डबल करो, 15 को डबल करो, +1 करो तो ये कितना आ जाएगा 31। तो ऐसे ही इस नंबर को डबल करो, +1 करो, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 62 +1 63। देखो आप यहां से भी आपका आंसर यही आया है, यहां से भी आपका आंसर यही आया है। दोनों जगह पर आपने अलग अलग अप्रोच लगाई, पर वो फुलफिल हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ब्रेक हो रही है। ऐसा ना हो कि यार यहां पर लग गई, यहां लग गई और आगे आकर ये खत्म हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वहां पर भी आपको अलग अलग तरह से सोचना पड़ेगा बार बार। ऐसा तो नहीं कहीं मैं कुछ गलत ही सोच रहा हूं। समझ में आई बात। तो इस सीरीज को हमने दो तरह से सोल्व किया, दोनों ही तरह से क्या आया हमारा आंसर 63 आया। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही सही है, यहां पर तो जासूसी दिमाग जिसका जैसा चल गया वो सही है। अगर आपका दिमाग ऐसे चला तो सही है ना। ये कैसा है, ये केस सेकंड है, मतलब मेथड सेकंड कर लो इसको, ये मेथड सेकंड है। हो सकता है किसी और के दिमाग में कोई और चल रहा हो, मेरे दिमाग में यही दो बातें आई अभी के लिए। हो सकता है कि अगली बार मैं इस क्वेश्चन को करूं तो किसी और तरीके से कर दूं। समझ में आई बातें। तो ये आपके ऊपर है, आप इनको कैसे सोल्व करते हैं। बट बस यही देखना है आपको कि क्या जो अप्रोच आप यहां पर लगा रहे हैं वो अप्रोच यहां पर सभी जगह पर अप्लाई हो रही है। अगर सभी जगह पर लग रही है मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे लेटर्स के लिए है कि मिसिंग लेटर आपको बताने हैं। जैसे लिखा हुआ है ए, लिखा हुआ है बी, लिखा हुआ है ई। अगला नंबर आपको बताना है बेटा, यहां पर इस ब्लॉक में क्या आएगा अगला लेटर, और यहां पर लिखा हुआ है क्यू और यहां पर लिखा हुआ है जेड। अच्छा, हाँ, तो इन बातों को समझो कि सर यहां पर कोई भी गैप नहीं है ना, कोई भी गैप नहीं है। ठीक है सर, यहां कोई भी गैप नहीं है, हमने देख लिया कोई भी बीच में नहीं आया। यहां पर देखो कितनी गैप है, यहां पर अगर देखें तो बी, बी के बाद क्या आना चाहिए था सर, सी आना चाहिए था। अच्छा, सी के बाद क्या आना था, डी आना था सर। अच्छा, मतलब दो का गैप यहां है और यहां एक का भी गैप नहीं है। चलो अच्छी बात है। यहां पर पता नहीं है, यहां पर पता नहीं है, यहां पर पता नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें मुझे नहीं पता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखूं, बट यहां पर मुझे पता है। क्या पता है कि इनके बीच में कितने नंबर्स आने हैं। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक काम करते हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इन नंबर्स की नंबरिंग क्या होती है। जैसे अगर जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए होता है वो क्या होता है, फर्स्ट लेटर होता है। बी क्या होता है सर, सेकेंड लेटर होता है ना, सेकेंड लेटर होता है। ई क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ई जो होता है ये फिफ्थ लेटर होता है। ई क्या होता है, फिफ्थ लेटर होता है। सर बीच का नहीं पता, कोई बात नहीं। क्यू, क्यू मतलब रानी 17 है ना, क्वीन कितनी रहेगी 17 साल की। चलो, और जेड, अरे सर ये तो लास्ट लेटर है हमारा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहां पर इन चीजों को ऐसे लिख दिया। अब शायद तुम लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में आए। यहां पर कितने का गैप है बेटा, सर +1 का गैप है। अच्छा, यहां पर कितना गैप है, +3 का गैप है। अच्छा, यहां पर एक नंबर आना था, उसमें पता नहीं कितना गैप होना था, यहां पर पता नहीं कितना गैप होना था, पर इन दोनों के बीच का गैप मुझे पता है। क्या पता है, 9। अच्छा सर, मतलब 1 3। क्या मैं यहां पर ऐसे सोच सकता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं +5 और +7 आना चाहिए था। चलो चेक करते हैं। जैसे ही मैं +5 करूंगा ना, +5, तो क्या आना चाहिए +5 आप जैसे ही करोगे बेटा, तो +5 करने पर कितना आना चाहिए 10। तो 10 किसका होता है, जे का। जे कितना होता है 10। जैसे आपने कभी वो देखे होंगे पत्ते, तो वहां पर जे है ना, जेक, जेक का जो नंबर होता है वो कितना होता है 10 होता है। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि जे, तो जे क्या रहेगा बेटा हमारे पास 10 रहेगा। अच्छा देखो, तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। हाँ सर, ये जो आपने बताया यही बात है, आपकी सेम चीज हो रही है। पहला तरीका तो ये रहा, ऐसे हम करेंगे, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर सारी चीजें बतला भी दूं बेटा। जैसे ए होता है जो होता है फर्स्ट लेटर, बी जो होगा वो होता है सेकेंड लेटर, जो सी होता है ये होता है अपना थर्ड लेटर, जो डी होता है वो होता है फोर्थ लेटर, ई क्या रहेगा बेटा आपका 5।
ई के बाद क्या आएगा सर एफ, एफ कितना रहता है 6, ठीक है सर। फिर जी क्या होता है 7। देखो बीच बीच की कुछ कुछ चीजें याद रख लोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये दो चार चीजें तो सभी को पता होती है कि हाँ ये बातें होती हैं। आपने कभी G7 सबमिट या G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है उनके बारे में आपने सुना होगा कि जनरली जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या करते हैं, वो इन G7 अभी लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, इनकी सदस्यता की थी, मतलब अध्यक्षता की थी, या फिर मैं बोलूं कि वो वहां पर बुलाए गए थे, आप ऐसे समझ लो। बस G7 से आप इसको याद रखेंगे। और जैसे अगला जो आता है H, वो क्या होता है 8, आप देखोगे यहां से H 8, ये है ना, इस तरह से H क्या बन जाता है 8। इस तरह से आप इन चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है सर। I 9 है ना, I 9 होता है, मतलब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो आई नो, मैं सब कुछ, अरे भाई नो की स्पेलिंग आई नो, मैं सब जानता हूं, आई नो है ना, तो आई नो, ठीक है। या फिर कहीं पे जाना है तो वो वाला नो भी आप रख लेना कि भैया नो, आई नो, मैं नहीं जाना कहीं भी। फिर जे, जे क्या होता है बेटा 10, ये अभी मैंने आपको बताया था, जे से आप याद रखेंगे, आई नो से आप आई को याद रखेंगे, एच आप 8 की शेप से याद रखेंगे, जी 7 से आप इसको याद रखेंगे, और यहां पर के में आप याद रखेंगे 11, के 11 है ना, के क्या रहेगा 11। तो आप इस ऐसे इसको अलग कर दो, ये जैसे आपने लिखा के, इसको आप थोड़ा सा पकड़ के सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 11, तो के 11 हो जाएगा बेटा। फिर आप एल से याद रखेंगे 12, एल क्या रहेगा बेटा हमारे पास 12। फिर के एल एम, एम तो आपका बेटा 13 रहेगा, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि ये बीचों बीच होते हैं 13 14, ये चीज आप याद रखेंगे कि एम 13 और एन 14। ओ 15, पी 16, क्यू अभी याद रखने का तरीका बताया था, क्यू क्या होता है रानी, रानी कितने साल की 17 साल की, तो पी 16, क्यू 17, पी क्यू, आर बच गया सर, आर कितना आएगा बेटा 18, और एस कितना है 19, एस कितना रहेगा 19। क्या आप T20, T20 बेटा क्या आएगा यहाँ पर T20 आएगा, है ना। ये चीजें आप याद रखेंगे बेटा, इनको याद रखना है, TU21, V22, फिर W23, X24, YZ, ये तो पता ही रहेंगे सर 25 एंड 26। तो ऐसे करके जितने भी मैंने ब्लॉक बनाए हैं ये आधी चीजें आपको जनरली याद होनी चाहिए ताकि आप दूसरे को रिलेट कर पाए, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने सर, आपने हमें 2-3 तरीके से याद करने की चीजें बताई थी, जैसे पहला ABCD, ये तो हमें 4 तक याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आपने बताया था कि जो आई नो है ना, तो आई क्या हो जाएगा 9H, सर 8 का शेप होता है H, H क्या होता है 8 का शेप होता है। फिर G7 भी बताया था सर आपने, G7 क्या होगा, वो G7 से हम याद रख लेंगे, G7 एक सबमिट होती है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, ये हमें पता होगा। M और N सर ये एग्जैक्टली बीच में आते हैं, 13 एंड 14 इनकी मार्किंग होगी, ठीक है 13 एंड 14, MN 13 एंड 14। फिर मैंने आपको बताया कि P कितना होगा 16 होगा, क्वीन 17 होगा, और क्या बताया था मैंने, S19 होगा, T20 होगा, T20 होगा, इसके बाद V22 होगा बेटा, V क्या होगा बेटा हमारा 22, और फिर इसके बाद जो लास्ट वाले आप बोल दोगे XYZ, सर ये तो हमें पता है 24 25 एंड 26 होंगे। तो इस तरह से आपको ऑलमोस्ट आधी चीजें याद हो जाएंगी ताकि आप दूसरे को रिलेट कर पाए और आपको याद हो जाए, जैसे K11 के बारे में बताया था, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे तो आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी, और बाकी आधी आप इन चीजों से बना सकते हैं, है ना। इसको भी याद रखें, T20 सबको पता होगा, T20 मैच सबका फेवरेट अपना विराट भाई। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे कहां बढ़ते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप यहां से ऐसे देख सकते हो, या फिर आप क्या करोगे सर, ए के बाद बी सी डी, यहां पर ई, मतलब क्या क्या आया, ए आया, बी आया, सी डी छूट गया, ई आया, मतलब एक भी नहीं छूटा, फिर दो आया, ई एफ जी एच, यहां पर क्या आएगा आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, क्यू, क्यू के बाद इसको यहीं छोड़ दो, क्यू के बाद यहां पर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो आप सर यहां पर एक भी नहीं छूटा, फिर टू छूटा, टू का डबल क्या हो सकता है 4, देखिए क्या एक बार जे दिया हुआ है क्या, अच्छा जे तो दिया हुआ है सर, पर एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वह एक भी नहीं छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, अब क्या 8 छोड़ने का मिल रहा है कि 6 छोड़ने का मिल रहा है, देखते हैं।
1 2 3 4 5 6, क्यू दिया हुआ है ना, क्यू तो दिया हुआ है सर, क्यू दिया हुआ है, मतलब कितना आ गया 6, मतलब हमारा यहाँ पर जे हमें बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि फिर यहाँ पे एक भी नहीं छोड़ा है ना, या तो आप ऐसे छोड़ दो कि यहाँ पर +1 किया, ठीक है सर, +3 किया, समझ रहे हो, +3 कैसे किया, ये ऐसे, +3 कैसे किया, ऐसे, और या फिर समझ लो कि एक भी नहीं छोड़ा, फिर 2 छोड़े, फिर कितने छोड़े, 4 छोड़े, फिर कितने छोड़े, 6 छोड़े, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़े और z आ गया, 8 छोड़े और z आ गया। तो ये दो तरह से आप इसको कर सकते थे बेटा, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको नंबरिंग याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नंबरिंग याद नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इनको सोल्व कर सकते हो। बट मैं ये कहता हूँ बेटा कि आपको ये सारी जो नंबरिंग है वो याद होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं भी याद है तो आप थोड़ा आराम से भी सोचोगे इन चीजों को, तो वो अपने आप आपको समझ में आने लगेगी कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से कह रहा है। ये देखेंगे बेटा, फाइंड द मिसिंग लेटर, यहाँ पर एक लेटर छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा बेटा सभी को, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, इस ब्लॉक में क्या आएगा ये चीज आपको बतलानी है। पहले तो आप पैटर्न को देखो, पैटर्न कहाँ फॉलो हो रहा है सर, यहाँ पर API, सर एक बड़ा फिर घटा, बड़ा घटा, बड़ा घटा, है ना, समझ में आई बात। क्यों सर, क्योंकि अगर A को मैं देखूं तो A तो 1 होता है, P को अगर मैं देखूं तो 16 होता है, I को अगर मैं देखूं तो 9 होता है। अच्छा सर ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, इधर देखते हैं, इधर क्या है, D और G, सर 1 और D कितना होता है 4 और G कितना होता है 7। अच्छा सर मतलब इनमें +3 करने पर 4 मिल जाएगा, +3 करने पर 7 मिल जाएगा, हाँ, मतलब यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर एक बार इसमें चेक करेंगे P वाले में, तब जाके समझ में आएगा। P के बाद क्या है S, और यहाँ पर कितना है सर V, तो V में कितना आता है 22, और S कितना आता है 19। चेक करो कि यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी कितना हुआ है +3 हुआ है सर, मतलब ये बात तो सही है। तो इसमें अगर मैं +3 कर दूं, इसमें अगर मैं +3 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। 12 है क्या सर, L 12 होता है, L क्या होता है 12 होता है, ठीक है सर, L दिख रहा है क्या कहीं पे, हाँ, और L में फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 कितना होता है सर O होता है, O दिया हुआ है, हाँ सर O भी यहाँ पर गिवन है, मतलब L हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा यहाँ से, चलो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आप देखेंगे, फाइंड द मिसिंग लेटर इफ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, चाहे तो रो वाइज कोई जो रूल है वो फॉलो हो रहा होगा, या फिर कॉलम वाइज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रो वाइज, ये रो होती है बेटा, है ना, ऐसी जो होती है ये क्या होती है, रो होती हैं, और जो ये होते हैं खड़े ऐसे ये होते हैं कॉलम, ठीक है। तो या तो रो वाइज लगेगा या फिर कॉलम वाइज कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा होगा। चेक करते बेटा, सर ये तो वापस उल्टा पुल्टा दिख रहा है, जैसे जे, यहां पर बी, और यहां पर यू, तो सर यू तो 21 होता है मुझे पता है, जे जो होता है ये यहां पर हमने देखा था जेक, जेक क्या होता है 10, हाँ सर, और जो बी होता है वो होता है 2, तो सर ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, 10 2 21, चलो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं रो में देखता हूँ, तो यहाँ पर जे, यहाँ पर के, हाँ सर के क्या है 11 है, और एन, एन क्या है सर, एन अभी आपने याद करवाया था, एन होता है 14, एन कितना होता है 14, तो यहां पर देखा तो +1 और +3 हुआ है, +1 +3 हुआ है, +1 +3 हुआ है सर। अच्छा दूसरे वाले में देखते हैं, बी सी, हाँ सर +1 हुआ है, अच्छा, अब ऊपर मत देखना क्या लिखा हुआ है, ऊपर मत देखना, मुझे पता है यहाँ पर +1 और यहाँ पर +3, सर C3 +3 मतलब 6 आना चाहिए सर, F क्या होता है मेरा 6 होता है, F6 होता है, F6 होता है, चेक करो ऊपर F है क्या, हाँ, मतलब ये जो मैंने सोचा है ना ये +1 +3 वाला ये बिल्कुल सही है। तो F क्या हो गया बेटा हमारे पास 6 हो गया, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या देके रखा उन्होंने UV, अब क्या करना है यहाँ पर तो +1 हो गया, ठीक है, अब V के बाद आपको क्या करना है +3 करना है, तो V कितना होता है, ओ सॉरी +3 करना है, और V होता है 22, 22 में 3 ऐड कर दोगे 25, सर ये तो अपने पास Y आ जाएगा, Y गिवन है कहीं पे, हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बेटा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आगे बढ़ते बेटा, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड इधर रो और कॉलम, या तो रो में करेगा या फिर कॉलम में करेगा। अच्छा अगर आप रो को सॉरी कॉलम को अगर देखोगे तो ये तो लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब सर ये तो +1 लिखा हुआ है, हाँ कुछ कुछ दिख तो रहा है, देखते हैं, अगले ही में जाता हूं जैसे
मैंने यहाँ पर देखा 9, यहाँ पर 12 और यहाँ पर तो सर आपने लिख दिया 117। ओहो सर ये तो गड़बड़ हो गई सर, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ यार गड़बड़ तो हो गई यार, गड़बड़ तो हो गई। अच्छा चलो, मतलब ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा। हाँ चलो इधर देखते हैं, रो में देखते हैं क्या रो में लग रहा है क्या। सर रो में तो पहले ही आपसे पूछ लिया कि क्या होगा 14, और ये क्या दिख रहा है 105। तो हो सकता था कि यहां पर भी लग रहा था, कुछ लगा मुझे, बट जैसे ही मैं नीचे आया ना मैंने देखा यहाँ पर 3 117 और यहाँ पर 105 आ गया। मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, अरे नहीं सर मतलब यहाँ पर भी नहीं लगने वाला, मतलब लगेगा तो कॉलम में, लगेगा तो कॉलम में। तो पहला नंबर देख के, तो पहला कॉलम देख के 1 2 3 देखकर तो मेरे दिमाग में कोई घंटी नहीं बज रही है, शायद इससे मुझे कोई फायदा मिल जाए। अच्छा अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ऐड करने पर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ मल्टीप्लाई अगर मैं इन दोनों नंबर को करूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इन दोनों नंबर को 9 इंटू 12 को, तो आपको पता होगा ये होता है 108, है ना। 12 9 जा 108 होता है बेटा। तो हम इसके आसपास तो पहुंच गए। अब ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, देखो 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 सर 117 माइनस 108 इज इक्वल 9। ओह इनका डिफरेंस तो सर 9 आ रहा है, मतलब ये जो आंसर आया ना इसमें +9 भी कर दूं तो। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस इन दोनों का मल्टीप्लाई और वापस ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो तो 117 आ रहा है सर। अच्छा इन दोनों को देखे तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 और ऊपर वाले को ऐड किया तो 3। हाँ सर ये बात तो सही आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 108 और 108 में 9 ऐड कर दिया तो 117। हाँ सर ये बात यहां से क्लियर हो गई है। ठीक है तो आपने यहां से देखा कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है ना, तो आप देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट, या फिर आप चाहें तो इनको सबको अलग अलग नाम दे दो कि यार ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है, चाहे तो फर्स्ट ही दे दो, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप क्या देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन प्लस फर्स्ट इज इक्वल क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास थर्ड एलिमेंट। ये वाला पैटर्न यहां पर हमने यूज किया और ये चीज समझ में आई। तो अब ये बताओ कि मैं 14 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, और सॉरी क्या बोल दिया, इस 14 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं और किस नंबर को ऐड कर दूं ताकि मुझे 105 मिल जाए, ये मुझे चेक करना है बेटा। अब ये कैसे सोचूंगा, अगर मैं थोड़ा बहुत सोच पा रहा हूं तो सोच सकते हो, और अगर नहीं सोच पा रहे हो बेटा, अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा परेशान मत होना कि अरे सर ये तो मैंने देखा ही नहीं, मेरे से तो हुआ ही नहीं। ठीक है 14 की टेबल पता है क्या, कुछ कुछ 14 की टेबल, हाँ 14 की टेबल पता है सर। 14 और यहाँ 105 के पास कहाँ पहुंचेंगे सर, 14 की टेबल में 105 7 टाइम में 98 आता है सर, 14 7 जा 98 आता है। ओहो 14 7 जा 98 आता है, 14 7 जा 98 हो। हाँ सर अगर 98 में मैं 7 और 8 कर दूं तो ये तो 105 आ जाएगा, और ये का होगा, अरे भाई एक सेकेंड भाई, मैं टच हो गया क्या इससे। तो आपने क्या देखा कि मुझे यहां पर चाहिए क्या था 105 चाहिए था, और 14 में किस चीज का मल्टीप्लाई करूं, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप यहां से भी देख सकते हो, ये सारे नंबर से आप चेक करोगे, जैसे पहला ही डिजिट क्या था यहाँ पर 7 था सर, तो अगर आप 7 से 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 98, क्या 7 को ऐड करने पर 105 आ रहा है। हाँ हो सकता है कि सर ये ना हो 11 होता, अगर 11 होता तो क्या होता, अगर ये 11 होता तो आप देखो कि 14 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 154 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। वो सर 154 तो ये 105 से ज्यादा हो जाएगा, समझे तुम कि 154 तो 105 से ज्यादा हो गया, मतलब वो तो कोई सेंस नहीं दे रहा है ना, तो फिर मैं कहाँ जाता, मैं छोटे वाले पे जाता, है ना। इस तरह से मैं इन चीजों को सोल्व कर सकता था, समझ में आई बात। तो आप यहां से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया ये चीजें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 के बारे में सोचा। और अगर टेबल नहीं पता है तो बेटा टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल आपको कम से कम 25 तक तो पता होना चाहिए, और 25 के आगे भी अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। स्क्वायर्स भी आपको पता होने चाहिए और क्यूब भी आपको पता होने चाहिए, अगर स्क्वायर और क्यूब ना भी याद हो अभी 6 क्लास के अकॉर्डिंग तो आप कोई बात नहीं, अगर आप बड़ी क्लास के हो तो आपको एटलीस्ट 30 तक टेबल और 20 तक स्क्वायर्स और 15 तक क्यूब तो पता हो। हुआ हुआ नहीं चाहिए भाई, चलो
आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये रहा सर, यहां पर कुछ ऐसी सीरीज मुझे गिवन है कि एन ई क्यू आई टी एम डब्ल्यू क्यू, अच्छा, और अगली टर्म मुझसे पूछी गई है, अगली टर्म मुझसे क्या करी गई है, पूछी गई है। अच्छा, तो सर मुझे यहां से दिख रहा है क्या कि सर एन तो 14 होता है, एन तो 14 होता है और क्यू 17 होता है। अच्छा, इसके बीच में क्या रह गया सर, ओपी रह गया है। दोनों तरह से देख लेना बेटा, इन दोनों के बीच में क्या रह गया, ओपी, या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3। दो वर्ड इनके, दो लेटर इनके बीच में आए हैं, या फिर इनमें 3 का गैप है। ऐसे यहां पर चेक करते हैं क्या ऐसा मैं सही सोच रहा हूं सर। T20, ओहो, T20 Q17, डिफरेंस तो 3 का ही है, डिफरेंस कितना है, 3 का। यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 3 का। अच्छा सर, यहां पर सर W23 होता है, W23 होता है, अरे कहां लिख दिया, यहां पर W तो 23 होता है सर। अच्छा, मतलब यहां पर भी सर हमने क्या किया, +3 किया। अच्छा, तो यहां पर +3 करने पर क्या मिलेगा सर, 26 मिलेगा। अच्छा, और 26 क्या होता है, अरे सर जेड होता है। कहां कहां दिख रहा है सर, सी पर, डी गलत हो जाएगा, डी क्या हो गया मेरा सर, डी तो रॉन्ग हो गया, और कहां हो गया, बी रॉन्ग हो गया। सी और ए, मतलब ए और सी दोनों ही जगह पर जेड आएगा। अच्छा, मतलब एक तो मुझे मिल चुका है कि यहां पर क्या आने वाला है, जेड। अच्छा, दूसरी चीज को देखते हैं। यहां पर देखोगे बेटा तो ई क्या है, अरे सर ई तो 4 है, सॉरी ई तो क्या है, 5, ई क्या है 5, और आई नो है ना, आई क्या है 9 है। अच्छा सर, इनके बीच में तो +4 है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अच्छा, यहां देखते हैं, आई 9 और एम 13 है सर, हाँ +4 का डिफरेंस है बेटा, +4 का डिफरेंस है। तो क्यू में Q17, 17 में 4 ऐड करेंगे सर, 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21, 21 किसका होता है, अरे सर U21 होता है, U21 होता है। देखो U21 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। तो कुछ ऐसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सोचना सीखना है कि सोचेंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं बेटा, जैसे ये वाला नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर विच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर दे। सर 4 4 2 जा 8, अच्छा 4 4 2 जा 8, सर 8 3 जा 24, ओहो, अच्छा ऐसा भी आ सकता है, हाँ ऐसा भी आ सकता है सर। फिर तो 24 4 जा पूछना चाहिए, पूछा है क्या ऊपर देखो, हाँ सर 24 4 जा 96 पूछा गया है। अच्छा, तो 96 5 जा 480 पूछा गया होगा, हाँ सर। अब ये बताओ कि 486 जा कितना होगा, 486 जा कितना होगा। तो बेटा मुझे ये तो नहीं पता, बट इतना जरूर पता है, मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ कि 500, 480 को मैंने क्या सपोज कर लिया, 500 कर दिया। तो 500 अगर 6 करूंगा तो ये कितना मिलेगा सर, 3000 मिलेगा, है ना। 3000 के आसपास का नंबर कौन सा है सर, 3000 के आसपास का नंबर तो एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको वही मिलने वाला है। कैसे सर, अगर यूनिट डिजिट की आप बात करोगे तो 0 मिलेगा, है ना, 0 मिलेगा। चाहे आप 48 इंटू 6 करोगे तो क्या मिलेगा सर, यूनिट डिजिट क्या मिलना चाहिए, 8। देखो यूनिट डिजिट 8 किसी में नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर मिल रहा है। 0 तो है, 0 लगाऊंगा तो यहाँ भी आ जाएगा 0, बट 8 कहाँ है, यही है। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, वही सेम चीज अभी हम कर चुके हैं बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन, और ऐसे ही रिपीट होंगे आप लोगों के सामने, कोई अलग से क्वेश्चन थोड़े ना आने वाले हैं, यही चीजें बार बार रिपीट होंगी, देखते रहेंगे इन्हीं को। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 4, यहाँ पर अभी 4, यहाँ 6, यहाँ 81, सर यहाँ पर 144 और यहाँ पर 121, और वहां क्या लिखा हुआ है बेटा 5। अच्छा, अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि यार ये जो जो भी इसमें लगा हुआ है, जो भी इसमें रूल्स लगे हुए हैं, वो कहाँ लगे होंगे सर, कॉलम में लगे होंगे, कॉलम में लगे होंगे। अच्छा, अब ये 81 44 और 21 देख के कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ सर ये तो स्क्वायर नंबर होते हैं, 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81। अच्छा, 144, अरे क्या हुआ, 144 जो होता है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है। 121 सर 11 का स्क्वायर होता है। ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है बेटा, ये सभी क्या है, स्क्वायर नंबर हैं। तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों का सम, सर ये तो 9 हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो सर ये तो 11 हो रहा है, ओहो हो, इनका सम 9, 9 का स्क्वायर 81, ओह 6 और 5 सर 11, और 11 का स्क्वायर 21। मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 के साथ सम करने पर मुझे क्या मिलेगा, 12।
अच्छा सर, फिर तो यहाँ पर 8 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 8 दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में? हाँ भैया, ये दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है? 8 आने वाला है सर, 8। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा फटाफट। अच्छा, बढ़ गए सर। देखो तो यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है सर? 18, ओके, 9, 936। अच्छा सर, अगर मैं देखूं तो ये तो इनका सम ही क्या हो गया? इनका सम ही 18 हो गया। क्वेश्चन बनाने वाले ने कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाया था, पर वो तो पागल फिसल गया सर। ये तो सब सम ही आ गया इनके। अगर मैं इनके सामने प्लस लगा दूं तो ये तो 18 के बराबर हो जाएगा। ओहो, तो बस यहां पर भी आप इनका सम करोगे तो यहां तो सर 20 आ चुका है। कितना आ चुका है इन दोनों का सम? इन दोनों का सम आ चुका है 20। चाहिए कितना? 24। मतलब बीच में किसको बिठा दो? 4 को। कहां है 4? ऑप्शन नंबर बी है सर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर देखोगे बेटा, क्या है? एल एम एन ओ पी क्यू आर। देखो क्या हुआ सर? एम एन कोई गैप नहीं है, सॉरी एल एम है ना, एल एम, एल और एम में कोई गैप नहीं है। ठीक है सर, एम के बाद एन गायब है, ओ आ गया, ओ के बाद पी क्यू गायब है, आर आ गया, आर के बाद एस टी यू, यू गायब होना चाहिए सर, वी आना चाहिए सर। यहां पर क्या आना चाहिए? वी। कहां दिख रहा है वी सर? एक तो यहां दिख रहा है और एक वहां दिख रहा है। मतलब ये बीच के दोनों ऑप्शन तो मैं कभी भी लगाकर नहीं आऊंगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते बेटा, यहां पर भी ई, यहां पर एफ, ई एफ। अच्छा, ई एफ, और यहां पर क्या पूछा गया है? जी सर, ई एफ जी सर, ये तो कंटिन्यूस है। अच्छा, जी के बाद क्या है? एच। मतलब ई एफ जी एच, मतलब सर यहां पर आई आना चाहिए, आई आना चाहिए। कहां है आई सर? ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा इस तरह से आपको सोचना है इन चीजों को और करते रहना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा बेटा सर, ये क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है कि अंदर तो इसमें 3 लाइन है, अंदर कितनी लाइन है? 3। और बाहर कितनी लाइन है सर? यहां पर देके रखा हुआ है शायद 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मतलब सर ये ग्राफ, ये डायग्राम तो आपसे बन नहीं रहा है। अब एक काम करो, ऐसे लिख दो। कैसे लिख दूं मैं बेटा? आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख दो कि ये लिखा हुआ है सर 3 अंदर और बाहर कितना लिखा हुआ है सर? आपने अभी काउंट किया था 8, आपने लिख दिया 8। यहां पर देखो कितना लिखा हुआ है सर? 4। यहां पर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा सर, मतलब अंदर एक बड़ा और बाहर एक कम हुआ, मतलब अगला आना चाहिए 5 और ऊपर आना चाहिए 6। देखो तो जरा, 1 2 3 4 5। हाँ सर, अंदर तो 5 है 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 है सर। अच्छा, अब समझ में आ गया। मतलब अगला होगा 4 तो वहां पर क्या होगा? 5। और फिर अगला क्या रहा होगा सर? अगला रहा होगा 3, तो अगला क्या हो जाएगा उसके ऊपर? 6 आ जाएगा, है ना? अरे क्या कर दिया, ऊपर कम हो रहा है सर, तो यहां पर क्या आएगा? 4। और नीचे बढ़ रहा है तो यहां पर तो 6 आना था ना। फिर यहां 6 और यहां पर 7। अंदर क्या होना चाहिए? 7। देखो 3 4 5, यहां पर 6 दिख रहा है तो अंदर 7 होना चाहिए। तो अंदर देखो 7 कहां दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। सर ये यहां पर 7 दिख रहा है। अच्छा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 8, 8 है सर यहां पर, तो ये तो गलत हो गया। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, सर यहां पर भी 8 है, ये भी गलत हो गया। सर यहां पर तो 4 ही है, अरे ये तो और भी गलत हो गया। एक ही आंसर था वो हमारा सही हो गया। दूसरी चीज देख लो बेटा कि ऊपर क्या आना था? 4। यहां 4 है क्या? ऊपर नहीं है, यहां 5 है सर। यहां और यहां था तो यहां तो हमने पहले ही गलत कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे बेटा, है ना? चलो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, जैसे ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो आप देखोगे कि सर क्या, सर ये तो 3 7 है। अच्छा 3 7, कोई पैटर्न दिख रहा क्या? अभी तक तो नहीं। अब भी दिखा क्या? नहीं सर, अब भी नहीं दिखा। अब दिखा क्या? सर ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये 3 का डबल 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 7 हो गया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहां इसको मैं डबल कर दूं प्लस 1 कर दूं तो अगली टर्म, फिर इसको डबल कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो अगली टर्म, ऐसे ही हो रहा है। मतलब इस टर्म का डबल और प्लस 1 करने पर मुझे क्या मिल रहा है? अगली टर्म मिल रही है बेटा, है ना? तो ऐसे ही इसका डबल, इसका डबल मतलब 31 इंटू 2 62, और प्लस 1 करेंगे तो 63। कहां है ऑप्शन नंबर? सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
बस ऐसे आप कर सकते थे, है ना, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन, डबल प्लस वन। दूसरा तरीका भी देख लो बेटा, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, वापिस आ गया मेरे दिमाग में तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैसे सर, इन दोनों में अगर मैं +4 कर दूं, +4 किया, हाँ सर, यहां पर +8 कर दूं, अच्छा यहां पर +16 कर दूं, मतलब इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो यहां पर क्या आएगा 32, 32 को इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात बेटा समझ में? ठीक है सर, यहाँ पर 32 आपको ऐड करना था, ताकि आप 32 ऐड करते तो आपको क्या मिल जाता 63, और ऐसे भी आपने क्या निकाल दिया 63। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे इनको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत किए हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इजी है, बट मैं आपको ये होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ बेटा, है ना, इसको करना मैं कल आपको बताऊंगा, करने की कोशिश करना, ये मैं आपको बता दूंगा। और देख लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश करना, ये वाले क्वेश्चन मैं और कल बता दूंगा आप लोगों को। कल क्या बता दूंगा, आज ही लेना पड़ेगा यार, खत्म करना पड़ेगा इसको आज। चलो ये 3 क्वेश्चन हो रहे बेटा, मैं इन 3 क्वेश्चन को और आपको बता देता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा। ये तो मैं करवा चुका हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, कि यहां पर आप देखोगे तो आपको वही पैटर्न दिख रहा होगा। कैसा सर? कि आप देखो 6 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 24 में +4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28। मतलब इससे पहले वाले में ऊपर वाले को ऐड किया था, अब इसमें नीचे वाले को ऐड करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या नंबर ले लें आप, अगर आप देखोगे यहाँ पर 7 लोगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा सर। 7 से कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, और +7 करोगे तो कितना आ रहा है 63 आ रहा है क्या? हाँ सर 63 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये भी मैंने आपको बता दिया बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लो, ये कैसे किया होगा हमने, ये इन सभी को ऐड करो, क्योंकि मैंने क्या देखा कि अगर मैं इनको इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 35 + 3 कितना हो जाएगा 35, 41 होगा सर ये तो बस। अच्छा ऐसे बात नहीं बनेगी, मतलब ऐड करने से, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने से, ऐड करने से बात नहीं बनेगी। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7। अच्छा इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहां से आएगा 16। अच्छा 16 16 16, और सर ये तो 3 टाइम्स अगर करते हैं तो 48 आ रहा है क्या? हाँ आ तो रहा है। चलो आगे देखते हैं कि क्या ये पैटर्न फॉलो कर पा रहा है। 2 + 4 + 6 + 8। अच्छा इन दोनों को सर ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो 10, 10 और 10 20 सर 20। क्या किया था हमने यहाँ पे 3 टाइम किया था, यहाँ पर भी 3 टाइम करे क्या? हाँ 3 टाइम करते, हाँ सर 60 आ गया। मतलब ये जो पैटर्न मैं फॉलो करवा रहा हूँ कि इसको 3 टाइम करना है, सबको ऐड करो और 3 टाइम कर दो, सबको ऐड करो और 3 टाइम कर दो, तो आपका बीच का आ जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐड कर लो बेटा, 3 + 6 9, 9 9 18, 18 + 22 आ जाएगा, 18 + 4 22, तो 22 3 जा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 66, ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 66 आंसर आ जाएगा। यहां पर ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो एरो चेक करो। अच्छा एरो तो सभी जगह पे ऊपर दिए गए हैं, तो एरो तो भैया आपको चेक नहीं करना है, एरो तो ऊपर रहेगा, सभी जगह पर एरो ऊपर है तो सभी जगह पर एरो ऊपर रहेगा। अच्छा अब इस ट्राइंगल के ऊपर आते हैं। ट्राइंगल से ऊपर आने के पहले भी अब चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है सर, डार्क है सर्कल, सर्कल क्या है रेड, यहां पर रेड नहीं है, रेड क्या है अब यहाँ पर स्क्वायर, फिर सर्कल रेड, फिर स्क्वायर रेड, अगला क्या आएगा सर सर्कल रेड, है ना, यहाँ पर सर्कल रेड फिर रेड नहीं है, फिर सर्कल रेड है फिर रेड नहीं है, तो फिर अब यहाँ पर क्या आएगा, अरे सर सर्कल रेड आएगा और इस साइड आएगा, सर्कल रेड आएगा इस साइड आएगा, और यहां पर क्या बना रहेगा स्क्वायर, और यहां पर क्या रहेगा एरो रहेगा ऊपर। एरो ऊपर क्यों रहेगा बेटा, अरे यार एरो रहेगा ऊपर क्यों, क्योंकि एरो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो अब क्या रहेगा ऊपर रहेगा सर। तो आप देखो कि सर्कल रेड कहां कहां दिख रहा है, सर्कल रेड कहां कहां दिख रहा है, एक तो डी में और एक बी में, मतलब ए भी गलत और सी भी गलत। अब ये दो चीजें बची हुई हैं। अब क्या देखूंगा मैं ट्राइंगल, सर ट्राइंगल ऊपर था फिर ऐसे हो गया 90 डिग्री पे हो गया, 90 डिग्री हो गया, फिर ऐसे हुआ फिर नीचे हुआ, देखो ऊपर तीसरे में नीचे, फिर कहां जाएगा ऊपर जाएगा। समझ में आई बात? जैसे पहले ऊपर था, यहां पर पहले ऊपर था, फिर इसको 90 डिग्री मैंने घुमाया, फिर ये कैसा हुआ ऐसे,
फिर इसको मैंने वापस 90 डिग्री घुमाया, ये कैसा हो जाएगा नीचे, फिर इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा कैसा हो जाएगा ऐसे, फिर कैसा हो जाएगा ऊपर। तो ऊपर ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है, अरे सर ये तो दोनों में दिख रहा है, अरे यार ये तो गलत हो गया। चलो अब लास्ट चीज बची हुई है, इसको देखना। ये जो पेंटागन आपको दिख रहा है, ये ऐसी वाली जो आकृति आपको दिख रही है बेटा, ये वाली पेंटागन, ये ऐसे था, फिर इसको थोड़ा सा उल्टा घुमाया है, अच्छा ये ऐसे हो गया है। अगले में ये पूरा सीधा हो गया होगा, अगले में पूरा सीधा हो गया सर ये, तो अगले में आपने देखा कि ये ऐसा हो गया है ना, 45 डिग्री पर टिल्ट हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं 45 डिग्री पर। तो अगला कैसा हो जाएगा सर, अगला ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा कहां दिख रहा है सर, ये तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है बस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां दिख रहा है, सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है बेटा। तो आई होप बच्चा आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और आज हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या कर दिया है बेटा, कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।